हेलो दोस्तों, मेघा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस महाजनपद के बारे में जानकारी के स्रोत हैं अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र। इन तीनों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और अंगुत्तर निकाय में तो प्रमाणिक है कि इसमें 16 महाजनपदों के नाम मिले हैं। 16 महाजनपदों की स्थिति कहाँ थी, एक बार मैप में देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि 16 महाजनपद कहाँ कहाँ स्थित थे और इनकी राजधानी कहाँ थी और इसके साथ आधुनिक समय में किस क्षेत्र में स्थित है। पहला देखते हैं अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा और इस आज के समय में यह बिहार के क्षेत्र में है। दूसरा महाजनपद देखते हैं मगध और इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। इसकी स्थिति बिहार में थी। और तीसरा मगध महाजनपद देखते हैं अवंती और इसकी राजधानी थी उज्जैनी या माहिष्मती। यह मध्य प्रदेश में था। चौथा महाजनपद देखते हैं कौशल और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। यह उत्तर प्रदेश में स्थित था। अगला महाजनपद है कुरु और कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर। इसकी स्थिति दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सीमा पर थी। अगला महाजनपद देखते हैं काशी। इसकी राजधानी थी वाराणसी। काशी महाजनपद का नाम आज भी काशी है। सभी महाजनपद के नाम बदल गए हैं लेकिन काशी का आज भी नाम काशी ही है। अगला है मल्ल। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। यह भी उत्तर प्रदेश में है। और आठवां है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। यह भी उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक संख्या महाजनपदों की उत्तर प्रदेश में ही थी। अगला महाजनपद है मत्स्य और इसकी राजधानी थी विराटनगर। यह राजस्थान के जयपुर में था। यह एकलौता ऐसा महाजनपद है जो राजस्थान के क्षेत्र में था। अगला है वज्जी संघ और वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली जो कि बिहार में थी। और 11वां है चेदी और चेदी की राजधानी थी सोथीवती। यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता था। 12वां है पंचाल। पंचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र और यह रुहेलखंड के क्षेत्र में था। 13वां है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी था मथुरा। यह भी उत्तर प्रदेश में था। 14 है अश्मक। अश्मक की राजधानी थी पोतन। यह दक्षिण भारत में था और गोदावरी नदी घाटी में। दक्षिण भारत में केवल एक ही महाजनपद था, वह है अश्मक। भारत के बाहर 2 महाजनपद थे, कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी था हाटक और गांधार का तक्षशिला। यह दोनों अफगानिस्तान के क्षेत्र में थे। और इन सभी महाजनपदों में एक महाजनपद उभर के आया मगध। मगध सभी महाजनपदों को किसी न किसी प्रकार अपने में मिला लिया और मगध साम्राज्य बना। और इस मगध पर सर्वप्रथम शासन करने वाला जो वंश था वह बृहद्रथ था। और पुराणों में केवल बताया गया है यह बात कि बृहद्रथ वंश का शासन मगध पर सर्वप्रथम था। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में हर्यक वंश का शासन बताया गया है। इन दोनों में से प्रमाणिक है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।